अभी जितनी भी शादी हुई है मेरे घर पे, मैंने खुद अपनी ड्रेस बनाकर उसको पहन के तैयार किया है, तो सब लोग ने तारीफ किया। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है। जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए, आप अपने जब आप बड़ी हो जाएंगी विवाह करने के योग्य, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए ना लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली ना लड़की ना लड़का कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि ये सब गलत है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाँ हाँ, इनको भी बात करा, ये बात कराओ। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं गुजरात से आई हूँ और मेरी बेटी है जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है जी। और आगे के लिए भी। हाँ हाँ बेटा, इस तरफ भी ले आना। हाँ, बात कराओ, फिर यहाँ ले आना जरा सा। बोलो। हाँ बेटा, हाँ। अरे नो, बोलो बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बहुत दिन से आपको अपनी एक गीत सुना, मैं यूपी की हूँ वैसे तो। बोलो बोलो। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ जो आप गाते भी हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ ले आओ बेटा, माइक अब यहाँ ले आना, फिर बाकी प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, ये बात कराओ जी। मेरे कम से कम 12 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि सबसे पहले जो वैष्णव थे वो भगवान शिव जी थे, तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि वैष्णव में तुलसी धारण करना अनिवार्य होता है, एंड राधा वल्लभ जी का जो पहले जो सेवा करते थे भगवान शिव जी और पार्वती करते थे, तो उन्हें तुलसी का स्पर्श उस समय कैसे किया एंड पूजा कैसे की? शंकर जी को भी ना तुलसी की मंजरी चढ़ती है, मंजरी जो है ना ऊपर, वह शिव जी को चढ़ती है, और भगवान नारायण का प्रसाद तुलसी का शिव जी भी ग्रहण करते हैं। तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, Find what's right for you only on Myntra Beauty. तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी मिलती है ना प्रसाद के साथ, तो हम तुलसी ग्रहण करते हैं। उसी तरह भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग जाने के बाद जो प्रसादी बचती है, वो प्रसादी सबसे पहले भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे गुरुजी मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो उधर क्या है ना कि ज़्यादा मांस बढ़ते हैं, एंड तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मांस को देखना भी पाप होता है एक तरह से। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं हमारे सामने एंड उसे स्मेल आती है, तो वो तो एक मांस से स्मेल आ रही, तो वो भी एक पाप है? नहीं, पाप नहीं है, पर आपको मांस जहाँ बनता है वहाँ क्यों जाना रहता है? नहीं, जैसे मेरा आर्ट क्लास होता है या कराटे क्लास होता है ना, तो उसके बगल में ना बहुत सारी शॉप्स होती है नॉनवेज की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना काम करती रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। जी गुरुजी। बुराइयों के बीच में कीचड़ में जैसे कमल रहता है, वैसे हर बुराई के बीच में हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ओके गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता, एंड उस एक मछली वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेली फिश एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है, जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से। तो वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य कोई कर बात पाएगा। नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है किसी की उम्र 1,00,000 साल की होती है, किसी की 1,000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो गुरुजी वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी मेरा एक और एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे सामने ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा है। हाँ वो क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, एंड कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, अशुद्ध। रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये मेरी बेटी है, 1 साल पहले आई हुई थी, डिप्रेशन में थी, आपसे मरने के लिए कुछ ऐसे करके क्वेश्चन करी थी, वायरल भी हुआ था बहुत। अभी गुरुजी 1 साल हो गया, अभी तक ये स्कूल नहीं जा रही। स्कूल नहीं जा रही? स्कूल इसका सडनली छूट गया। मैं यहाँ से गई तो मैं इसका काउंसलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ इसने बहुत कुछ बोला था, रोया था। नहीं तो स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्योंकि गुरुजी मैंने वहाँ काउंसलिंग करवाया ना, तो इसके स्कूल में मतलब टेस्ट वगैरह हुए तो 2 तरह के इसके मतलब प्रॉब्लम्स निकले, एक डिस्कैलकुलिया करके लिए, एक डिस्कैलकुलिया करके है। तो उसके लिए स्कूल अलग होता है, पर वो फाइंड नहीं हो रहा है बैंगलोर में। तो फिर अभी 1 साल हमने इसको बोला, क्लियर मना कर दी कि मैं वो स्कूल में नहीं जाऊंगी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, तो मैंने बोला जब इसके साथ प्रॉब्लम है तो क्यों भेजूँ स्कूल, थोड़ा रहने देते हैं, कहीं वापस सही हो जाएगी। तो अब बोलती है, पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलती है, सिविल में बोलने के लिए बोलती है। बट अभी 9th में ये थी, अभी 9th में तो कोई लेगा भी नहीं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, अपना बिहार जा रही हूँ, इसका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा एज वगैरह कम करवाऊँगी। तो मेरा एक मन है, वैसे भी मुझे बैंगलोर में अब मन नहीं लगता, तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका अभी 3 साल है। खाते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आपको मैं एक डाइट चार्ट बता दूँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच बैलेंस डाइट चार्ट, जो हम पेशेंट को भी समझाते हैं जब बीमार हो जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। पहली बात तो मैं बोलूँगा, रात को सोने से शुरू करते हैं। जब भी सोना है, आपका जो सिर है ये पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, मतलब जिधर सूरज उगता है उस तरफ सिर करिए, या पूरब की तरफ मुख करेंगे तो उसके राइट साइड दक्षिण होता है, तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोइए। इससे आपकी बॉडी में जो मैग्नेटिक रेज हैं उनका प्रवाह ब्लड का सही रहेगा। दूसरा, जब भी लेटेंगे रात को तो बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड लेटना है अपने को, और रात को अच्छी तरह दांत साफ करके सोइए। और मैं तो बोलता हूँ रात को हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों से मंजन करके सोइए, और छोटी इलायची। इससे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हल्दी, सरसों का तेल
और नमक, काला नमक। काला, यदि तीनों को मिला के यदि आप मंजन करते हैं तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आपके मसूड़ों में और दांतों में दर्द होगा ही नहीं कभी, और कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और सोचिए दांत खराब भी नहीं होंगे। कितनी कॉमन चीजें हैं पर लोगों को पता ना होने के कारण हजारों रुपये बर्बाद करते रहते और हैं। आप क्या करोगे, रात को टूथपेस्ट करोगे, अच्छा, और उसमें SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, SMS है, सोडियम मोनोसल्फेट, उसमें कैंसर कारक तत्व हैं। तो वो तो चाहती हैं कंपनियां पहले आपको कैंसर हो, बाद में आपका इलाज करेंगे। जबकि सरसों का तेल, हल्दी और नमक हर घर में अवेलेबल है। काला नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, और एक सोने से पहले छोटी इलायची और मुलट्ठी चबाओ। एक तो इससे नींद में आपको गहरी नींद आएगी, सपने अच्छे आएंगे, मतलब ब्रेन में पॉजिटिव जो रसायन है, क्योंकि आप चबाओगे ना मुंह में लार बनेगी, लार बनेगी, वो हम आपके HCl को ठीक करेगी, अमाशय को, और जो चबाने से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो आपका डोपामिन, खुश रहने का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, ये सारे रिलीज होंगे तो आपकी रात बढ़िया बीतेगी, बढ़िया अच्छे पॉजिटिव सपने आएंगे, सुबह सुबह उठ के खुश रहोगे। वरना सुबह सुबह सड़ी सड़ी शक्लें बनाते हो, कई बार शक्लें बनाते हो सड़ी सड़ी सी, तो वो अच्छी अच्छी शक्लें बनाओगे। तो आप रात को छोटी इलायची मुलट्ठी खा के, चबा के अच्छी तरह उसको निगल जाओ, सो जाओ। सुबह उठ के जब आपकी नींद खुल जाए तो आपने सबसे पहले एक टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते, ये सुबह सुबह उकड़ू बैठ के चबाओ। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के चबाओ। और उसके बाद नाश्ते में पहले फ्रूट्स खाओ। अगर 50 किलो से ऊपर वजन है आपका तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं, और 50 किलो से कम वजन है आपका तो 250 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट खाने हैं? जो सीजन के हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं, महंगे फ्रूट नहीं खाने। क्योंकि कई लोग अभी वीडियो पे नीचे कमेंट करेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तो भैया टमाटर खा लेना, खीरा खा लेना, मैं कब मना करूं, फ्रूट ही खाने हैं, सलाद खा लो, जो सस्ता मिल रहा है वो खा लो। कच्ची लौकी भी खाना चाहिए, पता है आपको? लौकी का छिलका उतार लो, साफ कर लो, लौकी भी खाना चाहिए। लौकी, सफेद पेठा या कोई भी और दूधी बोलते हैं उसको, गोभी का फूल, गोभी के जो भी कच्ची खाई जा सकती हैं सब खाना चाहिए। और जो कच्ची हैं वो आप उनको कच्ची बोल रहे हो, वैसे वो धरती की पकी हुई हैं, क्योंकि आपने वो बीज बोया था, सूरज की रोशनी से पक गया, वो पकी हुई हैं, लेकिन वो सूरज की पकी हुई हैं। आपको सूरज की पकी पे भरोसा नहीं है, मैं चढ़ाऊंगी चूल्हे पे इसको आज। अच्छा, आप पता क्या करते हैं महाराज जी, मार्केट में टमाटर लेने जाएंगे या भिंडी लेने जाएंगे, इतनी सारी भिंडी में से छांट छांट के एक एक भिंडी छांट छांट के लाएंगे, ला के सब चूल्हे पे सड़ा देंगे, कच्ची नहीं खाएंगे। जबकि मैं आपको बताता हूं, अगर कोई 4 भिंडी ऊपर से उसका वो टोपी हटा के और नीचे से टुकड़ा हटा के पानी में रात को भिगो के रख दे, 4 भिंडी रात को पानी में भिगो के रख दे, पानी में डुबो के, और थोड़ा सा मेथी दाना 1 चुटकी और लगभग 1 चुटकी कलौंजी, और सुबह उठ के वो जो कलौंजी और मेथी दाना उसको तो चबा लो और पानी पी जाओ, तो भी डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाती है। सही है। कितनी आसान है। भिंडी तो मैं स्वयं भिंडी को कच्ची भी खाता हूँ, मिल जाती है तो 8-10 भिंडी खा ही लेता हूँ। कच्ची सब्जी, थोड़ा पालक के पत्ते खाया करो, ये सब चीजें लोग खाना छोड़ आप दिए। जिसको कच्ची बोल रहे हो ना, आप ऐसा कर लो, मैं भगवान की पक्की खाता हूँ। हाँ, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने तो पका ही रखा है। मतलब चूल्हे में जाने से ना हर चीज मर जाती है, आप ये समझो। उसमें लाइव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिशन जीरो हो जाता है उसका जी। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा, चुटकुला एक, कि पॉपकॉर्न को तवे पे बिठाओ, तवे पे डालो तो उछलता क्यों है? तो आगे से एक सरदार जी ने जवाब दिया, तू बैठ के देख ले। तो ऐसे ही भैया, तवे पे जाके तो उछलेगा ही, वो गर्म ही होगा, सब कुछ सड़ जाएगा, सब कुछ। जिसको भी आप आग लगा दोगे उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अगर आपको भी कहीं से जला दिया जाए तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो पका हुआ भोजन स्वाद के लिए था, वो 20% खाना चाहिए, 80% भगवान का पका हुआ खाना चाहिए। आप सब एक बात बताइए, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पका के खाता है, वरना चिड़िया से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब ईश्वर ने जो बना दिया, पका दिया। ईश्वर के द्वारा पकाया हुआ अनाज चिड़िया खाती है, हाथी खाता है। हम इंसान हैं,
जो पके पकाए को और पकाते हैं और पकाते हैं और फिर पका करके फिर खुद पक जाते हैं। वाह, पका हुआ खा खा के खुद पके हैं, पर डॉक्टर साहब फिर करते रहते हैं इलाज। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे कैंसर के पेशेंट आते हैं या किडनी फेल के आते हैं, ज़्यादातर लास्ट स्टेज में आते हैं जब डॉक्टर जवाब दे देता है। हमें राधा जी का दिन रात मतलब भजन चिंतन चलता रहता है राधा रानी का, और ऐसा होता है कि जब तक उनके जो कृष्णा है वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मैं जाप डेली 11 बार करती हूँ और बिना खाना खाए। लेकिन गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि मैं डाइट में होती हूँ, मुझे जल्दी खाना नहीं खाना है, या मतलब मुझे पूरा दिन का निर्जल उपवास रखना है। लेकिन गुरुजी अगर मैं नहा लेती हूँ तो मैं भूखी नहीं रह पाती, मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इतनी दुविधा में रहती हूँ कि मैं तो क्या रोज करूं। व्रत रखती हैं आप? सर गुरुजी कभी कभी दिल करता है कि मतलब मुझे रखना है हाँ, व्रत। तो कभी कभी तो हफ्ते में एक बार व्रत रखें तो तो मुझे अच्छा ये है। बताइए गुरुजी कि जैसे सुबह की जो पूजा होती है वो मैं कई बार होती है पूरा दिन निर्जल रहने के लिए, कोई मैं बात शाम नहीं, को जब कर देती समय हूँ मिल नहा जाए धो तब पूजा कर लो। भगवान भाव के प्रेम के भूखे जी, हैं। आपके समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितने बजे ही पूजा मतलब हम होनी शाम चाहिए। को भी पूजा कर सकते हैं कभी सुबह भी की, करिए, कोई कभी पाप नहीं लगेगा हमें। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शाम जहाँ अभी यहाँ शाम हो रही है तो कहीं सवेरा भी हो रहा है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी बनी है विचित्र। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य। पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा नहीं, कर करिए पाती करिए, हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है तो सब काम संभव है। अच्छा ये बताओ, आपकी पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार, तो अब मुझे बाहर जाना है। तो सब लोग मतलब मेरी दीदी भी मुझे सपोर्ट करेगी, तुम्हें फैशन डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं कुछ भी बनाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा